दोस्तों, क्या हो जब आपकी पत्नी आपसे सभी गांव के सामने कुश्ती करना चाहे तो आप क्या करेंगे? आज हम ऐसे ही एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत में हमें कुश्ती का मैदान दिखाया जाता है, जिसमें एक कीर्ति नाम की लड़की होती है जो उस रिंग में फाइट कर रही होती है और बाहर से उसके मामा रत्नम और उसकी छोटी बहन बैठकर मैच देख रहे होते हैं। कीर्ति जब अपने अपोजिट खिलाड़ी से जीत जाती है तब वो तीनों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। जब कीर्ति के मामा और उसकी छोटी बहन घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कीर्ति को देखने के लिए कुछ लड़के वाले आए हैं। जब कीर्ति को लड़के वाले छोटे छोटे कपड़ों में देखते हैं और जब उनको पता चलता है कि कीर्ति कुश्ती में लड़ती है तो वहां से उठकर चले जाते हैं। यह सब देखने के बाद कीर्ति के पिता कीर्ति के मामा को बहुत ही डांटते हैं और बोलते बोलते उनको वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है, जिन्हें उनको तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब कीर्ति के पापा अस्पताल में भर्ती होते हैं तो मणि रत्नम को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि मणि रत्नम की वजह से ही कीर्ति कुश्ती में आई थी। तभी वहां से सीन कट होकर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब रत्नम नौजवान था तो उसे कुश्ती करने का बहुत ही शौक था, लेकिन उसका मोटा शरीर देखकर कोच उसे लड़ने से मना करते थे। लेकिन फिर भी मणि रत्नम कुश्ती में भाग लेता था और हर बार हार जाता था और अपने मामा को हारता देखकर कीर्ति उदास हो जाती थी। तभी से वह कुश्ती में जाने का फैसला करती है। अब कहानी वहां से कट होकर प्रेजेंट में आता है। एक दिन कीर्ति की बहन घर में बैठकर रो रही होती है और जब कीर्ति अपनी बहन से पूछती है कि क्या हुआ तो वह बताती है कि उसके कॉलेज के कुछ लड़के उसके साथ बदतमीजी किए हैं, जिससे सुनकर कीर्ति का गुस्सा सातवें आसमान पर था। कीर्ति अपने बहन के साथ कॉलेज जाती है और उन लड़कों की बहुत ही धुलाई करती है। वह उन लड़कों को रोड पर दौड़ा दौड़ा कर मारती है, जिससे कि कीर्ति की यह लड़ाई सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। और जब यह वीडियो कीर्ति के माता पिता के पास पहुंचती है तब उसके माता पिता उससे बहुत ही नाराज होते हैं, क्योंकि कुश्ती की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी और ऊपर से एक वीडियो भी वायरल हो गया था। यही सब सोचकर कीर्ति के पिता को एक बार और हार्ट अटैक आ जाता है और एक बार फिर उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब कीर्ति अपने पिता से मिलने के लिए उनके पास जाती है तब उसके पिता उसे कुश्ती छोड़ने के लिए उसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं, जिसे देखकर कीर्ति वहीं पर रोने लगती है और वह यह फैसला करती है कि वह कुश्ती छोड़कर शादी कर लेगी। अभी वहां से सीन कट होकर केरल के एक गांव को दिखाया जाता है। उसी गांव का एक लड़का जिसका नाम बीरा होता है, जो अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेल रहा था। वो उस गांव का जमींदार है, लेकिन उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। अब वो अपने मामा और मामी के साथ रहता है। बीरा अपनी शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। दरअसल बीरा को शादी करने के लिए लड़की में दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला कंडीशन यह है कि उसके बाल लंबे हो और दूसरा कंडीशन यह है कि वह ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। बीरा का मानना है कि अगर लड़की कम पढ़ी लिखी होगी तो अपने पति के इशारे पे चलेगी और उसका हर काम करेगी। उसी गांव में हमें एक दास नाम का गुंडा दिखाया जाता है, जिसकी एक फैक्ट्री थी और फैक्ट्री से गांव की पानी खराब हो रही थी। इसलिए उस गांव में पंचायत बुलाते हैं, जिसमें बीरा और बीरा के मामा भी शामिल होते हैं। गांव के सरपंच दास से कहते हैं कि वह अपनी फैक्ट्री गांव से हटा ले ताकि पानी सुरक्षित बचा रहे, लेकिन दास नहीं मानता है। इसलिए गांव वाले हार मानकर कोर्ट में केस कर देते हैं और कोर्ट भी गांव वालों को 1 महीने के अंदर एविडेंस लाकर जमा करने के लिए कहता है। जब बीरा और उसके मामा कोर्ट से बाहर आते हैं तभी उनकी मुलाकात रत्नम से हो जाती है। जो बीरा के मामा और कीर्ति के मामा एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब रत्नम बीरा को देखता है तो वह उसे पसंद कर लेता है और कीर्ति की शादी उससे कराना चाहता है। जब बीरा अपनी शर्त रखता है तो रत्नम थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि बीरा को लंबे बाल चाहिए लेकिन कीर्ति के बाल छोटे हैं। रत्नम यह शर्त सुनने के बाद भी बीरा से बोल देता है कि मेरी भांजी का बाल बहुत ही लंबे हैं। जब रत्नम घर आकर सारी कंडीशन कीर्ति को बताता है, लेकिन कीर्ति को यह शर्त मंजूर नहीं होती है। तभी उसे अपने पापा का ख्याल आ जाता है और वह शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जब बीरा अपने मामा के साथ कीर्ति को देखने के लिए आता है तो कीर्ति को देखते ही बीरा उसे पसंद कर लेता है। दरअसल कीर्ति अपने बालों में विग पहन कर आई थी, जिससे उसके बाल बहुत ही लंबे दिख रहे थे और इतने लंबे और घने बाल देखकर बीरा झट से शादी के लिए हाँ कर देता है। और कुछ दिनों के बाद हमें उन दोनों की शादी दिखाई जाती है, जो बड़े ही धूमधाम से हो रही थी। शादी हो जाने के बाद बीरा जब कीर्ति को अपने घर लेकर आता है तो फर्स्ट नाइट में ही बीरा कीर्ति को अपना धौंस दिखाने लगता है। बीरा कीर्ति से कहता है कि उसे उसकी हर बात माननी पड़ेगी, जैसे कि वह कहाँ जाता है और इतना देर से क्यों आता है। ऐसी बेहुदा की सवाल उससे ना पूछे और मैं तुम्हें जो भी कहूँ तुम उसे सर झुकाकर मान लेना।
और जब सुबह होती है तो बीरा अपने खेतों में जाकर ताश खेलने लगता है और जो भी उसके खेत में मजदूर काम करते हैं उनसे वह कहता है कि वह उसके घर जाए और उसके बीबी से पैसा मांग कर लाए। वह अपने कई मजदूरों को ऐसा ही करने के लिए कहता है ताकि उसकी बीबी उसे अच्छा समझे। और कीर्ति अपने पति को अच्छा ही समझती है। वह समझती है कि उसका पति खेतों में जाकर काम करता है। एक दिन कीर्ति जब अपने गाँव की औरतों को अपने घर पर काम करने के लिए बुलाती है तब सभी गाँव की औरतें अपने अपने लगती हैं। गांव की औरतें कहती हैं कि हमारे पति हम पर धौंस जमाते हैं। वे मानो घर से ऐसे निकलते हैं जैसे किसी काम पर जा रहे हैं, लेकिन वे एक जगह बैठकर दिन भर जुआ खेलते हैं और रात को शराब पीकर घर आते हैं। ये बातें सुनकर कीर्ति को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो बीरा से कुछ नहीं कहती। उधर दास की फैक्ट्री बंद होने की कगार पर आ गई थी। दास चाहता था कि बीरा कोर्ट में ना पहुंचे, इसीलिए वह लेकिन बीरा किसी काम से बाहर गया था। कीर्ति उस घर में अकेली ही थी। दास कीर्ति से कहता है कि अगर उसका पति कोर्ट में आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। इतना सुनते ही कीर्ति को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह अपना राज उजागर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप दास की बातों को सुनती जाती है। और जब बीरा घर पर आता है तो कीर्ति सारी बात बीरा को बता देती है। बीरा कहता है कि तुम डरो मत, दास मेरा कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन बीरा सारे सबूत को लेकर जज के पास पहुंच जाता है और सारे सबूतों को देखने के बाद जज यह फैसला करता है कि दास की फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी गांव के स्वच्छ पानी को भी खराब कर रहा है, इसलिए जज दास की फैक्ट्री को सील कर देता है। उसी शाम कीर्ति और बीरा देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं। तब बीरा के मोबाइल पर किसी का फोन आता है। वह बात करने के लिए उस भीड़ से अलग चला जाता है। जब वह बाहर जाकर किसी से बात कर रहा होता है तभी दास के आदमी आकर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे बीरा दास के आदमी को बहुत ही मारता है। लेकिन एक समय पर दास बीरा को जान से मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर कीर्ति आ जाती है और वह दास के आदमियों को मारने लगती है। उसे देखकर बीरा के होश उड़ जाते हैं और उसके चेहरे का रंग गायब हो जाता है। लड़ाई करते समय कीर्ति का बीक उसके सिर से निकल जाता है, जिसे देखकर बीरा के होश उड़ जाते हैं। और जब फाइट खत्म होती है तो कीर्ति बीरा को बुलेट पे बैठाकर उसको अपने घर ले जाने लगती है। जब बीरा शाम को बियर बार में जाता है तो उसे देखकर उड़ाने लगते हैं। तभी बीरा का दोस्त वहाँ पर आ जाता है, जो पेशे से वकील होता है। तब वह बीरा को अपनी लैपटॉप में कीर्ति की पुरानी वीडियो दिखाने लगता है, जिसे देखकर बीरा पूरी तरह से घबरा जाता है और वह कीर्ति से डरने लगता है। जब यह बात बीरा के मामा राजू को पता चलती है तो वह बीरा के घर जाता है। घर जाने के बाद देखता है रत्नम वहाँ पर आकर खाना खा रहा था, जिसे वह रत्नम को बुरा भला कहने लगता है। अपने मामा के बारे में बुरा सुनकर कीर्ति राजू को थप्पड़ लगा देती है। राजू थप्पड़ खाकर वहाँ से चला जाता है और जब यह बात बीरा को पता चलती है तो वह घर पर आता है और आते ही कीर्ति को एक थप्पड़ जड़ देता है और दोनों में बहस होने लगती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि कीर्ति अपना सारा सामान पैक कर मैके चली जाती है। रत्नम कीर्ति को बहुत समझाता है कि वह अपने मायके न जाए, लेकिन कीर्ति अपना बैग उठाकर बीरा को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। जब सारी बात कीर्ति के पिता को पता चलती है तो वह राजू के घर जाकर उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन राजू कीर्ति के पिता को माफ नहीं करता है, जिससे कि वह अपना उदास चेहरा लेकर घर चले आते हैं। और सभी लोग इकट्ठा होने के बाद यह डिसाइड करते हैं कि कीर्ति को अब कुश्ती के लिए भेजना चाहिए। अब कीर्ति के पापा भी मान जाते हैं और कीर्ति को कुश्ती के लिए जाने देते हैं। जब कीर्ति ट्रेनिंग के लिए एक एकेडमी में जाती है तो वह एक कोच से मिलती है। जब कोच कीर्ति को देखता है तो वह कीर्ति पे फिदा हो जाता है। कोच बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। वह ट्रेनिंग के बहाने अलग अलग लड़कियों को अलग अलग जगह पर छूता रहता है। और इधर बीरा की गांव में बहुत ही बदनामी हो रही थी कि उसकी जान उसकी पत्नी ने बचाया है, जिससे बीरा अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था और यह सब देखकर वह तंग भी आ गया था। जब यह सारी बात बीरा अपने मामा और अपने दोस्त को बताता है तो बीरा का मामा बीरा से कहता है कि तुम अपनी बदला लेने के लिए कीर्ति से फाइट करो। और सभी लोग मिलकर बीरा का गट्टा कुश्ती में फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ का कर्मचारी बीरा को फार्म भरने से रोक देता है, क्योंकि वह लड़कियों की कुश्ती है, इसमें लड़के भाग नहीं ले सकते। लेकिन बीरा का मामा उस कर्मचारी से जिद करने लगता है कि वह बीरा का फार्म भर दे। इन सब से तंग आकर कर्मचारी खेल के चेयरमैन के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। वहीं पर कीर्ति का कोच भी बैठा था। जब यह सब वह सुनता है तो कोच भी चेयरमैन से कहता है कि जब पति पत्नी आपस में लड़ेंगे तो उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे और कमाई भी बहुत ज्यादा होगी। और ज्यादा सोचने और विचारने के बाद चेयरमैन भी मान जाता है और वह बीरा का फार्म भर देता है।
लेकिन जब यह बात कीर्ति को पता चलती है तो उसे बहुत ही दुख होता है, लेकिन वह लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कुश्ती की प्रतियोगिता में अब 15 दिन बचे होते हैं। तभी वीरा देखकर एक कोच के पास जाता है और वहां पर जाकर वह ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ट्रेनिंग के दौरान कोच और वीरा की दोस्ती बहुत ही अच्छी हो जाती है। जब वीरा की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो कोच एक पार्टी देता है। तब वीरा का कोच वीरा के पास आकर बैठता है और उससे कहता है कि मैं भी पहले एक शराबी आदमी था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे कुश्ती लड़ने के लिए प्रेरित किया और वह कुश्ती लड़ने लगा। एक दिन जब उसकी पत्नी मर गई तो वह कुश्ती को अपनी जिंदगी बना लिया और तभी से वह कुश्ती को सिखाने लगा। इतना सुनने के बाद वीरा को कीर्ति की याद आने लगती है और जब वो अपने मामा से मिलने के लिए उनके घर जाता है तो उसके मामा कहीं काम से गए हुए थे, लेकिन उसकी मामी घर पर ही थी। वीरा की मामी वीरा से बताती है कि जब वो कीर्ति को देखने के लिए उसके घर गई थी तभी वह जानती थी कि कीर्ति कुश्ती लड़ती है। एक दिन मंदिर जाते समय मैंने कीर्ति से पूछा कि तुम अपनी कुश्ती ऐसे ही छोड़ दोगी? तो कीर्ति ने कहा कि मैं वीरा से बहुत ही प्यार करती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ। इतना सुनते ही वीरा का मन उदास हो जाता है और कीर्ति की बहुत ही याद आने लगती है। जब वीरा कीर्ति से मिलने के लिए उसके एकेडमी जाता है तो वह कोच से मिलता है और वह कीर्ति को बुलाने अंदर तो जाता है। वह कीर्ति के पास जाकर कुछ और ही बात करता है और बाहर आकर वीरा को बता देता है कि कीर्ति उससे नहीं मिलना चाहती, जिससे उदास होकर वीरा अपने घर चला आता है। आखिरकार वह समय भी आ जाता है जब दोनों आपस में कुश्ती करने वाले होते हैं। जब कीर्ति कुश्ती के लिए तैयार होती है तो कोच उससे कुछ बात करने के लिए उसके पास जाता है और बात करते करते कीर्ति के पैरों पर हाथ रख देता है, जिससे कीर्ति को बहुत ही गुस्सा आता है और वह अपने कोच को एक थप्पड़ जड़ देती है और कोच वहां से उठकर जाने लगता है। वह देखता है कि चेयरमैन के ऑफिस में कुछ बहस हो रही थी। जब वह चेयरमैन के ऑफिस में जाता है तब उसे पता चलता है कि कीर्ति की मेडिकल में उसका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता है और वह प्रेग्नेंट है। और यह सब देखकर कोच बहुत ही खुश होता है और कीर्ति से बदला लेने के लिए उसे कुश्ती में भाग लेने के लिए चेयरमैन को मना लेता है। और कीर्ति वीरा से लड़ने के लिए जब रिंग में उतरती है तो कुछ देर के बाद कीर्ति को चक्कर आ जाता है और वहीं पर वह बेहोश होकर गिर पड़ती है और कीर्ति को एम्बुलेंस में भरकर उसे अस्पताल ले जाने लगते हैं। तभी वीरा उनके साथ भी जाना चाहता है। तभी कीर्ति का कोच वीरा से यह कहकर उसे रोक देता है कि तुम्हें किसी एक लड़की से फाइट करनी होगी। तब वीरा उस कोच को ही चैलेंज कर देता है और दोनों लड़ने के लिए रिंग में उतर पड़ते हैं। पहले तो कोच वीरा को बहुत ही मारता है जब वह कोच वीरा से बताता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और इतना सुनते ही वीरा को कोच पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। यह जानते हुए भी वह उससे लड़वाना चाहता था और वीरा कोच को बहुत ही मारता है और वह फाइट जीत जाता है और मीडिया के सामने वीरा कीर्ति से माफी मांगने लगता है और वह उससे मिलने के लिए अस्पताल भी जाता है। लेकिन कीर्ति वीरा से बहुत ही नाराज होती है क्योंकि उसने ही डिवोर्स की पेपर भेजी थी। तब वीरा बताता है कि यह डिवोर्स की पेपर उसके मामा और उसके दोस्त ने उसके बिना इजाजत के ही भेज दी थी। वह डिवोर्स के बारे में कुछ जानता ही नहीं है और सच्चाई जानने के बाद कीर्ति उसे माफ कर देती है। कुछ दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कीर्ति एक मैच खेल रही होती है और बाहर से वीरा और उसकी बेटी उसके लिए ताली बजा